श्री गुरु पूर्णिमा महोत्सव के शुभ अवसर पर दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा पटना के ज्ञान भवन गांधी मैदान में सर्व श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या साध्वी सुश्री आस्था भारती जी ने बड़े ही सरल तरीके से समझाया कि गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा क्यों कहा जाता है तथा इसमें निहित आध्यात्मिक वैज्ञानिक तथ्य क्या है। शताब्दियों पूर्व आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को महर्षि वेद व्यास जी का अवतरण हुआ था। वही वेद व्यास जी जिन्होंने वैदिक ऋचाओं का संकलन कर चारों वेदों के रूप में वर्गीकरण किया था। 18 पुराण, 18 उपपुराण, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, महाभारत आदि अतुलनीय ग्रंथों का लेखनीबद्ध करने का श्रेय इन्हीं जाता है। व्यास जी के लिए प्रसिद्ध है व्यासोच्छिष्टयम जगत सर्वयम, अर्थात ऐसा कोई विषय नहीं जो महर्षि वेद व्यास जी की उच्छिष्टा या जूठन ना हो। आपने सुना होगा अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सबको आता है और इसका जो आंसर है, जो इसकी एक्सप्लेनेशन है, वो भी बहुत सिंपल है। हमारी जो अज्ञानता का अंधकार है गुरु से दूर करता है, ऐसे गुरु को नमन है। अज्ञानता क्या है? हम अपने आप को नहीं जानते, हम अपने आप को नहीं पहचानते, इसलिए हम स्ट्रेस में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं। इसलिए आज के यंगस्टर्स सुसाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो पावर्स हैं, उनकी जो एनर्जीज़ हैं, उसको वो चैनलाइज नहीं कर पाते। आज इंसान की दशा बिगड़ी है क्योंकि आज इंसान की दशा इसलिए बिगड़ी क्योंकि उसकी दिशा बदल गई। श्री महाराज जी क्या करते हैं? दिशा देते हैं युवाओं को, जिससे उनकी दशा में भी परिवर्तन आता है। आप देखेंगे जितने भी साधक आज यहाँ आए, और देश विदेशों में करोड़ों साधक हैं जिन्होंने श्री महाराज जी की कृपा से अज्ञानता के अंधकार को दूर किया, ज्ञान के प्रकाश को पाया, एक मार्ग मिला, एक राइट डायरेक्शन मिली, जीवन में शांति, सुकून सब आया। और आज वो दिन था जब वो अपने गुरु को थैंक्स करने आए हैं, अपने गुरु को धन्यवाद करने आए हैं कि आपकी कृपा से हमारा जीवन अच्छा बना है। यह गुरु पूजा है। गुरु जी आज प्रत्यक्ष तो मौजूद नहीं थे, लेकिन हमने देखा कि मंच पर एक कुर्सी लगी हुई थी, एक आसन बना हुआ था। तो जैसे साधक लोगों ने भी बताया कि यहाँ पे गुरु जी हैं, ये उनको महसूस होता है। तो इन बातों में कितनी सच्चाई है? देखिए, इन बातों में 100% सच्चाई है। श्री महाराज जी का स्वरूप आसन पे रखा है और आप जानते हैं कि श्री महाराज जी समाधि में हैं 2014 से। श्री महाराज जी ने ध्यान की सबसे ऊंची अवस्था को इस समय धारण किया हुआ है और उस अवस्था को इस बुद्धि से समझ पाना असंभव है। ये तो वैसा हो गया जैसे हम किसी प्री नर्सरी के बच्चे को कहें कि आप एमए के बारे में हमें कुछ बताइए, वो नहीं बता पाएगा। अभी तो उसे ABCD भी नहीं आया पढ़ना ना। तो अगर कोई सांसारिक व्यक्ति श्री महाराज जी की समाधि के बारे में समझना चाहे, वो ये जानना चाहे कि वो कौन सी अवस्था में है, वो नहीं समझ पाएगा। इसके लिए उसे सबसे पहले एडमिशन लेना होगा स्कूल में, ताकि वो अल्फ़ाबेट सीखे, फिर वर्ड्स सीखे, फिर लाइंस बनाना सीखे। धीरे धीरे प्रोसेस के साथ वो MA तक जाए। इसी तरह एक इंसान को पहले गुरु के पास आना होगा, उसे अध्यात्म को जानना होगा, ध्यान की प्रोसेस को जानना होगा, और तब वो समाधि की अवस्था को जान पाएगा। यही किया था नरेंद्र ने। आप सब जानते हैं विवेकानंद, जो विदेशों की धरती पर गए, भारतीय संस्कृति का परचम लहराया, लेकिन उससे पहले उन्होंने रामकृष्ण परमहंस के स्कूल में एडमिशन लिया। वो परफेक्ट मास्टर उनको मिले जिन्होंने उन्हें ध्यान करना सिखाया, ध्यान की प्रक्रिया सिखाया। एक सबसे बड़ा मिथ है हमारी सोसाइटी का, ध्यान हमें लगता है कि बस आंखें बंद कर लो और आपका ध्यान हो गया। क्या ये आपको लगता है सही है? मान लीजिए कोई शिकारी खड़ा है, ठीक है, आप उसे कहें कि आप शिकार कीजिए, वो कहेगा पहले शिकार तो लाओ, मैं कहाँ पर बाण चलाऊं, या मैं कोई शूटर खड़ा है उसे आप कहें शूट, वो कहेगा कहाँ शूट करूं, उसे एक टारगेट चाहिए। ध्यान भी यही है, हमें अपना ध्यान एकाग्र करना है, अपने चित्त को एकाग्र करना है, पर कहाँ? आंखें बंद करते हैं तो अंधकार है। ध्यान 2 शब्दों से मिलकर बनता है। ध्यान इज इक्वल टू ध्येय प्लस ध्याता। ध्याता मैं हूँ, ध्याता ये है, ध्याता आप हो जो ध्यान करना चाहते हैं। ध्येय क्या है, लक्ष्य क्या है, टारगेट क्या है? जब एक परफेक्ट मास्टर आपकी लाइफ में आते हैं, आपके इस तृतीय नेत्र को खोलते हैं, इट्स अ मिरेकल, ये एक चमत्कार होता है। वो इस तृतीय नेत्र को खोलते हैं, आपको इंट्रोवर्ट करते हैं और वो परमात्मा रूपी लक्ष्य आपके सामने प्रकट कर देते हैं।
उसके बाद आप ध्यान करते हैं, परमात्मा के प्रकाश स्वरूप पे अपना चित्त लगाते हैं और आप योगी बन जाते हैं, आप ध्यान साधक बन जाते हैं। और यही ध्यान साधना फिर हमारे जीवन के अंदर परिवर्तन लेकर आती है, जो परिवर्तन नरेंद्र के जीवन में आया, यानी विवेकानंद के जीवन में, और जो परिवर्तन श्री महाराज जी आज सभी साधकों के अंदर लेकर आ रहे हैं। इसलिए क्योंकि वो ध्यान की अवस्था तक पहुंच चुके हैं, इसलिए गुरु की समाधि की अवस्था को भी समझते हैं, जानते हैं और पहचानते हैं। विज्ञान का समय ऐसे में क्या प्रासंगिक लगता है कि ये 10 साल से कोई ध्यान में हो और वो वापस भी आ सकते हैं? देखिए, विज्ञान का युग है, लेकिन हम आपसे ये कहेंगे कि अध्यात्म विज्ञान से अलग नहीं है। हमारी एक बुक है, आप प्लीज़ इन्हें दीजिएगा जाने के टाइम वो बुक, उस पर हमने पूरी रिसर्च की है, उस बुक के अंदर है। और आप उस बुक को देखेंगे तो पढ़ेंगे ना, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि समाधि भी एक वैज्ञानिक प्रोसेस है जिसे महापुरुषों ने धारण किया है। ये ज्ञान कोई खोखली बातें नहीं है, ज्ञान भी वैज्ञानिकता से परिपूर्ण है। तभी तो भगवान कृष्ण को कहना पड़ा राज विद्या, कि राज विद्या है, गोपनीय है, इसे मैं तुझे दे रहा हूँ अर्जुन। एक परफेक्ट मास्टर ही अपने डिसाइपल को, अपने शिष्य को ये राज विद्या का ज्ञान देते हैं। ज्ञान विज्ञान सहितम, कृष्ण कह रहे हैं कि ये ज्ञान विज्ञान से कनेक्टेड है। इसे ऐसे ही मत सोच लेना, केवल कंठी माला फेरना या मुख से भगवान का नाम लेना ये ब्रह्म ज्ञान नहीं है। ब्रह्म ज्ञान एक वैज्ञानिक प्रोसेस है जो गुरु की शरण में बैठकर प्राप्त होता है। इससे पहले भी गुरु जी कभी समाधि में कई बार गए हैं। आप उस किताब के अंदर बड़े विस्तार से सब कुछ पढ़ सकते हैं, बहुत सब कुछ अच्छे से लिखा हुआ है उसके अंदर, पूरा रिसर्च है, वैज्ञानिकता से भी, साधकों के अनुभव से भी, सबसे। मतलब ये है कि किसी समय गुरुजी वापस भी आ सकते हैं अपने? निश्चित है, उन्होंने आना है, क्योंकि उनके श्री वचन हैं कि वो समाधि में जा रहे हैं और वो शीघ्र वापस लौटेंगे। जी बताइएगा। पहले तो आप सभी को नमस्कार। और आज हम यहाँ गुरु पूजा मनाने के लिए एकत्रित हुए थे और बहुत सारे श्रद्धालु भक्त यहाँ इस गुरु पूजा को मनाने आए, जिसमें बहुत सब श्रद्धालु भी थे जिन्होंने दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में श्री आशुतोष महाराज जी से ब्रह्म ज्ञान लिया है। यह वो दिन है जिस दिन एक शिष्य अपने गुरु का पूजन करने आता है, अपना सर्वस्व अपने गुरु के चरणों में अर्पित करता है। क्यों? क्योंकि गुरु ने उसके जीवन के अंधकार को दूर किया है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।